हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो मोस्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका दो फॉर्म होता है। दोनों फॉर्म का सॉल्यूशन करने का तरीका ऑलमोस्ट एक ही ऐसा है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो पहला है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू where p and q are constant or the function of x only is known as the first order linear differential equation। बच्चों इसमें देखना, ये जो फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई दैट इक्वल टू क्यू, इसमें देखो ऊपर y है तो यहाँ भी y, तो ये एक वन टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और दूसरा भी कुछ इसी तरह का है, सेम प्रोसेस है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू साइन एक्स। देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इसकी इसमें ध्यान देना है कि इधर जो q होगा इधर x रहेगा ही। ठीक है, जैसे यहाँ साइन एक्स है। दूसरा में है dy बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज टू y दैट इक्वल टू ई टू द पावर x। इसमें भी देखो x है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, इसमें भी x है। ठीक है, और दूसरा टाइप इसका है द अनदर फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पी एक्स है। अंतर क्या है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स पहले वाले में था तो यहाँ पे पी वाई था। यहाँ पे dx बाई डी वाई है तो यहाँ पे px है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, और इसका जो सॉल्विंग स्टेप्स है, जो प्रोसेस है, थोड़ा सा उसमें भी अंतर है। तो सेम इसमें भी वही, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y ओनली, इसमें y का फंक्शन होगा, इज नॉन एज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे तो dx बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, इसमें देखना राइट साइड y रहेगा। क्या रहेगा, y रहेगा। तो पहले चेक कर लेना है हम लोग को किस फॉर्म में है, उसके बाद हम लोग स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन का रूल फॉलो करेंगे। तो dx बाई डी वाई प्लस माइनस टू एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। तो ये मोस्टली दो टाइप के हैं, ये दोनों टाइप को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में जब है तो उसका हम लोग क्या क्या स्टेप्स होगा, कैसे उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो वन बाई वन देखो, पहले क्या करना है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। सेकेंड स्टेप है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक नया टर्म है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे e इसके पावर में, इसके ऊपर में इंटीग्रेशन p dx, अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, तब हम लोग लेंगे, ये देखो y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है, p है, तो p इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो याद रखना बच्चों, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर dy बाई डी एक्स हो प्लस पी वाई हो दैट इक्वल टू क्यू हो, उस केस में e इसके पावर में इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ पार्ट y, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। इसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तब क्या हो जाएगा कि y इंटू इंटीग्रल फैक्टर दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर ब्रैकेट क्लोज dx प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है।
तो इसी के आधार पे हम लोग एक प्रश्न बनाएंगे। आज नहीं बना रहे, नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रश्न बनाएंगे, तब हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये स्टेप को कैसे हम लोग फॉलो करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा बच्चों कि ये जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसको समझने के लिए हमको इंटीग्रेशन जानना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंशिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो हम लोग क्लास 12 में ऑलमोस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, या हम लोग अदर कुछ चैप्टर्स हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो बच्चों हमेशा मैं तुम लोग से कहूँगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये प्रैक्टिस करते रहना। ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मैंने इंटीग्रेशन को सिर्फ नोट्स भेज दिया हूँ, क्योंकि वीडियो उसमें नहीं पढ़ाया, उस समय थोड़ा सा वीडियो का कुछ उस तरह का था नहीं, जिसके वजह से मैं सिर्फ कुछ नोट्स भेज दिया हूँ। लेकिन ये जैसे ही ये लास्ट हम लोग का है, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं चाहूँगा कि फिर हम लोग फिर से एक बार इंटीग्रेशन देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जब तक मजबूत नहीं होगा तो आगे की हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी जगह यूज होगा इंटीग्रेशन का। इसमें भी जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन यूज होगा। ठीक है, ओके बाय।